नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ग्रुप डी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे कि हम पार्ट नंबर 11 तक करा चुके हैं, ये पार्ट नंबर 12 है। आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि हर कोई वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है देखें, और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो 31 अक्टूबर से थर्ड शिफ्ट से और 1 नवंबर 2018 की थर्ड शिफ्ट तक के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखें। पहला क्वेश्चन बोला कि 1 10 केजी का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिराता है, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना निकालने को बोला है। द्रव्यमान दे रखा, ऊंचाई दे रखी है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, और जी भी दे रखा है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, देखो एम है तो एम जी एच क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एम जी एच लगाएंगे, एम जी एच लगाएंगे, यानी कि एम द्रव्यमान है, जी भी हमारे पास दे रखा है और एच भी दे रखा है। तो हम इस वाले फार्मूले को यूज लेंगे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला यूज लेंगे। ये क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा रहती है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। अब देखो एम जो कि 10 केजी है, जी का मान 10 मीटर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और ऊंचाई जो कि कितने 4 मीटर की ऊंचाई, तो क्या होगा 4.0 मीटर की ऊंचाई। अब मल्टीप्लाई करोगे तो जो कार्य मिलेगा, जो कार्य की गणना करने को बोला वो कार्य मिलेगा, देखो 100 और 4 यानी कि 400, क्या होगा 400। अब कार्य पूछा है तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल के साथ हम इसका आंसर दे देंगे। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, कोई बल 1 केजी पिंड की गति से 4 मीटर सेकंड से 8 मीटर सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अब वो कार्य पूछा है, इसमें गति भी दे रखा है, यानी कि वेग दे रखा, ये फर्स्ट वेग है और ये सेकंड वेग है। दो वेग दे रखा है, द्रव्यमान भी दे रखा है, यानी कि इतने केजी, हाँ ये द्रव्यमान भी दे रखा है आपको। अब आप इसमें क्या करोगे, दो दो वेग दे रखा है और कार्य पूछा है, तो हम इसमें गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर लगा सकते हैं, बट हमारे पास एक वेग नहीं है, यहाँ पे दो दो गति दे रखी है। तो हम क्या लगाएंगे, इसी फार्मूले को किस तरह से लगाएंगे, दो वेग दे रखा हो तो आपको क्या यूज करना होगा, देखो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, इनको यूज करना होगा ये फार्मूले को, तब जाके अपना आंसर मिलेगा। तो हम इसमें यूज करते हैं, देखो 1/2 इंटू द्रव्यमान क्या है 1 केजी है, अभी बी क्या है जो कि अंतिम वेग क्या है, तो 8 गति, यानी कि बी गति यानी वेग, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, तो ये हुआ 16। अब आप घटाओगे तो हम लिख देंगे, देखो 1/2 आएगा, वैसे वैसे 1 रहेगा, 64 से 16 गया तो 16 चौक 64, 16 48, क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 48। 2 से काटेंगे 48 को तो क्या होगा 24। तो 24 क्या होगा, इसका आंसर होगा, जो कि जूल के साथ देना होगा, क्योंकि कार्य में पूछा है तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसके साथ आंसर देना होगा, ये होगा इसका आंसर। तो आप समझ सकते हो ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, बट यहाँ पे दो वेग नहीं दे रखे थे, तो हमको इस फार्मूले को यूज लेना है, हाफ एम बी स्क्वायर वाले फार्मूले को यूज लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। अब दोस्तों श्रृंखला में जुड़े गए हैं, 25 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े गए हैं, तो ये किस तरह से जोड़ा गया होगा, तो आप समझ सकते हो R1 R2 R3 इस तरह से ये चलता गया होगा और अनंत तक जोड़ा गया होगा। यहाँ हमको बोला कि श्रृंखला में सिर्फ 3 प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो इस तरह से जोड़ सकते हो। बट आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता था कि समांतर श्रेणी में किस तरह से जोड़ा जाता है, तो आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 प्लस 1 R/3, इस तरह से चलते चलते ये अनंत तक चल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। हमको निकालने बोला श्रृंखला श्रेणी में, तो हम श्रृंखला में जमाएंगे, तो अब आप देखो 25 25 और 25 ये सब ओम में है दोस्तों, सब ओम में है, तो 3 श्रेणी में जोड़ने को बोला तो हमने जोड़ दिया 25 25 ओम के 3 को। तो अब ये क्या हो गया, देखो 75,
तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं 75 ओम क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये रहा आंसर, सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो हमारे घरों में जो लाइटें लगी होती है वो भी किस क्रम में लगी होती है, वो लगी होती है दोस्तों समांतर क्रम में। तो इस तरह से उसको हम समांतर क्रम में बोल देता निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। बट आपको याद रखना है जो घरों में लाइट लगी रहती है वो समांतर क्रम में लगी रहती है। अगला क्वेश्चन देखें। एक धावक जिसका वजन 80 kg है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर 60 सेकंड में 1 मीटर के 10 कदम चलता है, शक्ति की गणना करें। क्या बोला, शक्ति निकालने बोला है। अब आप बताओ दोस्तों, शक्ति निकालने बोला है, द्रव्यमान भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, मीटर कदम भी बोल रखा है, तो हम क्या लगेंगे, शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T भी होता है, या फिर एक होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी ये किस में हो जाएगी, mgh में हो जाएगी, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा में होगी, क्योंकि m भी दे रखा है, g भी दे रखा है हमारे पास। कितने बोला, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर निकालने को बोला, g भी दे रखा है, तो हम g भी दे रखा है, h भी दे रखा है, जो कि ऊंचाई दे रखी है 10 कदम, यानी कि 1 मीटर के 10 कदम चलता है, तो ये भी दे रखा था। हम इस वाले फार्मूले को यूज लेंगे mgh। अब देखो m कितना दे रखा है 80 kg, इंटू जी का मान दे रखा 9.8 इंटू, अब ये जो 9.8 h ऊंचाई कितनी देखे बोला कि 10 मीटर, सॉरी 1 मीटर के 10 कदम। हम यहाँ लेंगे 10, कितना लेंगे 10 लेंगे, बटा करेंगे टी हमारे को दे रखा कितना 60 सेकेंड, तो 60 लगा देंगे। आप जब इसे काट पीट करोगे तो अपना आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 130.67 वाट, क्योंकि शक्ति ऊर्जा है तो शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है वाट, तो इसके साथ आप आंसर दे सकते हो। तो ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट होता है जब स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि विभवांतर बढ़कर 135 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। अब धारा बुझाए, यानी कि ये वही ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट नंबर 11 में कराया था। तो देखो इसमें ओम का नियम और ओम का नियम यूज लेंगे, यानी कि बी बराबर आई आर यूज लेंगे। अब इसमें आपको सबसे पहले देखा बी दे रखा है, आई दे रखा है, तो आर निकालने को मिलेगा हमको यहाँ पे। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं बी बटा आई लिख सकते हैं। तो जो बी बराबर क्या है 60 है, और आई क्या है जो कि 4 एम्पियर है, 4 से इसमें भाग देंगे तो 15 क्या हो गया आर हो गया, यानी कि 15 रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो चुका है 15। अब आर मिल चुका है। आगे बोला यदि विभवांतर बढ़कर 135 हो जाता है तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा, यानी कि आई निकालने को बोल दिया। अब आई किस तरह से जमा सकते हैं हम, इसी फार्मूले को किस तरह से जमा सकते हैं, इसको जमा सकते हैं आई बराबर बी बटा आर भी कर सकते हैं, क्योंकि आर मिल चुका, बी भी हमको बोला है कि बढ़कर इतना हो जाता, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप देखो 135 बटा आर कितना है, जो कि आर अपने पास है क्या निकल के आया था 15, तो हम 15 जमा देंगे। अब 15 से जब 135 है तो 15 9 135, तो 9 एम्पियर होगा, क्योंकि धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, तो एम्पियर के साथ आंसर देना होगा, तो 9 एम्पियर क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, वो होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv² होता है, क्या होता है हाफ mv² होता है। अब आपको सब कुछ गिवन है, यहाँ पे देखो m द्रव्यमान भी गिवन है, b जो कि दे रखा है, और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बूझा है, तो गतिज ऊर्जा आपको निकालने को बोला है तो मिल जाएगी। तो अब देखो 1/2 m क्या है जो कि 25 kg है, और b क्या है जो कि मीटर सेकंड 4 मीटर सेकंड स्क्वायर, तो b स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 16, 4 चौकू का 16 हो जाएगा, 2 से हम 16 को काटेंगे तो 8, यानी कि 25 8 क्या होगा 200। तो 200 क्या होगा काइनेटिक गतिज ऊर्जा, तो जूल में आंसर देंगे, क्या देंगे जूल में आंसर देंगे, तो इसका आंसर होगा क्या 200 जूल, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि ऐसा यूनिट के साथ आंसर देना होता है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल कार्य करता है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, बल द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों यहाँ F दे रखा है, यानी कि बल दे रखा है, अब बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित करता है, यानी कि S भी दे रखा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, यानी विस्थापन भी दे रखा है, और बल द्वारा किया गया कार्य। तो अपन को पता है कार्य बराबर W बराबर F इंटू S होता है, क्या होता है
W बराबर F इंटू एस, या आप लिख सकते हो कार्य बराबर जो होता है बल इंटू विस्थापन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये होगा F इंटू एस होता है, यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो सब कुछ गिवन है, हमको कार्य निकालने को बोला है, तो हम F बराबर लिखेंगे कितना 10, तो 10 F हो चुका है। एस डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 मीटर, तो 5 मीटर होगा। ऐसा यूनिट के साथ है, कोई चेंज नहीं करना है। अब ये हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, देखो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा 50, क्या होगा जूल। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है, तो 50 जूल। वैसे भी आप ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आप ऑप्शन चेक जरूर करें, जैसे 50 जूल है, 50 न्यूटन दे रखा है, 50 केजी दे रखा है, 50 पास्कल दे रखा है, तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है, तो आप वैसे भी टिक लगा सकते हो बिना हल किए हुए। सिर्फ आपको ऐसा यूनिट का ध्यान होना जरूरी है कि जैसे कार्य का जूल होता है, न्यूटन बल का होता है, केजी द्रव्यमान का होता है, पास्कल दाब का होता है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जैसा भी हम कोई वीडियो डालें आपके पास जरूर पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।